अपना कल्याण की सोचो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहो और जीवन में बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। सुनो, श्रीमद् भागवत जी के अंदर जब परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे, परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, तक्षक नामक सर्पदंश करेगा तेरे। ऋषिपुत्र ने श्राप दे दिया, उसने समीर ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो ब्राह्मण के बेटे ने, ऋषिपुत्र ने श्राप दे दिया। अब राजा गंगा के तट पर आकर बैठे हैं और राजा गंगा के तट पर आकर कथा सुन रहे हैं। अब उस आसन पर सुखदेव जी आकर बैठ गए। अब उस आसन पर सुखदेव जी आकर बैठे तो परीक्षित से कहा, बोल परीक्षित, तू क्या चाहता है? तू चाहता क्या? तेरे मन की स्थिति बता दे, फिर तेरे मन की स्थिति सुनने के बाद जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं करूंगा। लेकिन इसलिए कई बार क्या, इंसान को उसके मन की बात पूछनी चाहिए। या सुखदेव जी कहते, ठीक है, तेरे मरियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, तूने ये बोल दिया कि जिसकी मृत्यु से निकट हो उसको क्या करना चाहिए, फिर भी तेरा कोई मन है तो बता। अब उसने पता है, बड़ा समझदार है परीक्षित। तो परीक्षित ने उस समय कह दिया, हे नारायण, जो आपको अच्छा लगे वो। इसका मतलब गुरु को जो अच्छा लगे, बड़े लोगों को अच्छा लगे, घर के ज्येष्ठ लोगों को अच्छा लगे, हमें उसका भी अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। सुखदेव जी ने जब यह सुना कि परीक्षित तो वास्तव में इतने गहरा उतरा हुआ श्रोता है, गहरा उतरा हुआ श्रोता नहीं होते बात परीक्षित बोलता ही नहीं। तब सुखदेव जी ने परीक्षित से एक शब्द पूछा था, बस राजा एक बात बता दे, तू जीते जी मुक्त होना है तेरे मरने के बाद, बस एक बात बता दे, उसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा। इसी से तेरे मनस्थिति का पता लग जाएगा कि तू जीते जी मुक्त होएगा कि मरने के बाद होएगा। अब देखो परीक्षित कितना समझदार है, वो राजा रहा हुआ है, पांडव वंश का बीज है, कमी नहीं है, लेकिन परीक्षित कितनी समझदारी से बात कर गए। परीक्षित ने गुरुदेव के सामने कह दिया, गुरुदेव मुझे तो जीते जी मुक्ति होना है, जीते जी मुक्त होना है। यहां कितनी गहरी बात छुपी है जीते जी मुक्त होने का मतलब। अब कई बार हो सकता मरने के बाद बेटे श्राद्ध करे न करे, तुम्हारा पिंड। अब जैसे किसको पता था कोरोना में आदमी यूं चले जाएंगे, कोरोना में आदमी यूं चले जाए, किसको पता था? कितने लोगों का अंतिम हुआ ही नहीं, बहुत लोगों का अंतिम संस्कार लाशें ले जाकर यूं डाल दी गई। और अभी कितना भयानक दर्दनाक हादसा अहमदाबाद में हुआ, जो प्लेन का जो क्रैश हुआ, क्या बचा? कुछ नहीं बचा वहां। घर वालों को क्या मिला वहां पे? क्या क्या सैंपल लेंगे? वो बचा ही नहीं, अंदर वो पूरा राख हो गया था, वो पूरा का पूरा प्लेन जल गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। अब जो व्यक्ति प्लेन में बैठे थे उनको थोड़ी पता था ये उनकी जीवन की अंतिम यात्रा है। वो तो बड़े हंसी खुशी बैठे थे उसमें जाकर। हाँ, वो तो हंसी खुशी उसमें बैठे थे जाकर कि हम जाएंगे अपने आगे। इंग्लैंड में उन लोग उनका इंतजार कर रहे थे, परिवार को एयरपोर्ट पर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। कोई तो कहे मेरा नाना आएगा, कोई कहे मेरा भाई आएगा, कोई कहता मेरा बच्चा आएगा, कोई मेरा पति आएगा, इंतजार कर रहे थे। उनको थोड़ी पता उन जीवन की अंतिम यात्रा है, और उन्हीं में एक आदमी बच भी गया। अब कैसे वो फाटक खुला, क्या हुआ, वो तो लीला भगवान ही जान सकते हैं। उसमें एक आदमी बच भी गया। लोगों का सब सामान जल गया। एक गीता की प्रति थी, वो एकदम आपको सामने देखो, कुछ भी नहीं हुआ। तो सुखदेव जी ने जब परीक्षित से पूछा कि परीक्षित बोल क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा जीते जी मुक्त होना है। जीते जी मुक्ति का मतलब यही है कि हम आपसे भी कहते जो करना है अपनी जीते जी अवस्था में कर लेना। कम से कम आपको संतोष तो होगा कि मैंने ये काम किया है, आपको संतोष तो होगा। अब पीछे तो तुम मर जाओगे तो पीछे तो तुम अधीन हो जाओगे, किसी पराधीन हो जाओगे। और तुलसीदास जी कहते पराधीन सपने में सुख नहीं। पराधीन आदमी को तो सपने में भी सुख नहीं आ सकता है। तो
अब आप खुद कर गए, मान लो आपने भंडारा करवाना था करवा दिया, ओके, आपको जो दान करना था कर लिया, ओके। अब आप सोचो कि जो मन आपका आपके बेटे का होगा, क्या गारंटी? जो मन आपका है आपके बच्चों का होगा, आपके पोते का होगा, कोई गारंटी नहीं है। और कब मन बदल जाए, कब आदमी का मन बदल जाए, कोई भरोसा थोड़ी होता है। तुम्हारा जो मन है कोई गारंटी नहीं है तेरे बच्चे का वही मन होगा, तेरे पोते का हो, तेरे परिवार के लोगों का हो, नहीं। और अभी भी मैं कह रहा हूं, आप घर में कोई भी काम सब अभी चेक कर लो, आज चेक कर लेना, आज ही चेक कर लो अपने घर के लोगों को। आज अभी कोई बोलो कि आपने कोई ये काम करवाना है, 10 लोगों को पूछो, 10 में से 5-6 तो मना ही कर देंगे। शुभ काम के लिए बोलना, गड़बड़ काम के लिए मत बोलना कि भाई मुझे को ये काम, ये अनुष्ठान करवाना है, ये यज्ञ करवाना, हवन करवाना है, ये करना है, या कथा करवानी है भागवत की, या भागवत की पोथी करवानी है। पूछ लो 10 आदमी से, 10 में से 6 मना कर देंगे तुमको। तेरे घर के आदमी, तेरा ही खून है वो, 10 में से 6 लोग मना कर देंगे, 5-6 लोग मना कर देंगे, तो बाद में देखेंगे अभी क्या जरूरत है। तेरे मन में है, तेरे मन में करवाने का है, लेकिन तू नहीं करवा सकता क्यों? तेरे घर वाले अभी मना कर रहे हैं, तो तेरे मरने के बाद कितने लोग तेरे साथ तैयार होंगे तेरे पीछे करने के लिए, ये सोच लेना। अभी आज प्रैक्टिकल कर लेना। जो इस समय मुझे संस्कार टीवी पर सुन रहे हैं, आज शाम को एक निर्णय करना घर में बैठकर कि आप बोलो कि हमें गया में भागवत की पोथी करवानी है, या भागवत करवानी है घर में, या खाटू श्याम जी में भागवत करवानी है, या अपने गांव में भागवत करवानी है, अपने घर में भागवत करवानी है। बोल के देखो, 10 लोगों को बोलो, 10 में से 5-6 तो फटाफट पल्ला झाड़ देंगे, 5-6 तो पल्ला झाड़ के भग जाएंगे। तब बाद में देखेंगे अभी क्या है, अभी तुम कोई बूढ़ी थोड़ी हो गई, तू बूढ़ा थोड़ी हो गया है, अरे तू थोड़ी बूढ़ा हो गया। लोग बस ये बातें कर करके आपका दिमाग को हटा देंगे, और आपका जो शुभ संकल्प है उसमें देरी कर देंगे। अब कल गई सो कल, कल पर तो कल तो कोई काल का नाम है, कल तो आता ही नहीं किसी का। अच्छा काम हो ना, ध्यान रखना, अच्छे काम का मन में विचार है तो तुरंत करो, और बुरे काम का मन में विचार आए तो उसको कल पर टाल दो कि बाद में देखेंगे। अच्छा मन में कोई संकल्प उठा है कि नहीं भाई, तो उसको तुरंत करोगे, अभी करेंगे उसे। और बुरा संकल्प आ रहा है तो नहीं यार अभी नहीं, बात देखेंगे। तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार चल रहा है, उसको कल पे छोड़ दो, और अच्छा संकल्प जागृत होता है तो बोलोगे नहीं अभी और इसी वक्त करेंगे, क्योंकि ये वापस समय आए कि नहीं है क्या पता। हाँ, तो अभी भी तुम्हारे घर में 5 लोग तुम्हें मना कर देंगे, तो आगे मरने के बाद तुम्हारे पीछे जो गति करेंगे, तुम्हारे श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, उसमें कितने लोग तुम्हारे साथ होंगे। हाँ, और आजकल एक चीज और लोगों ने कर रखी है, एक चीज और पक्की बना रखी है कि भाई श्राद्ध तो गया, श्राद्ध तो घर का बड़ा बड़ा आदमी करता है। एक नई चीज एक दिमाग में और डाल रखी है, एक थ्योरी बिठा रखी है कि घर का जो मेन बड़ा बड़ा आदमी होता है वो गया श्राद्ध करने का अधिकार है। क्यों? किसने कहा उसको अधिकार है? क्या छोटे को अधिकार नहीं है? छोटा बाबा जी बन जाए? नहीं, ये गलत है। ये नियम कब का है पता है? वक्त बदल गया। ये नियम कब का है? जब आप एक ही छत के नीचे रहते थे, 50-100 लोग एक ही छत के नीचे रहते थे, एक चूल्हे पर रोटी बनती थी, तो घर का कोई बड़ा आदमी जाकर श्राद्ध कर देता था तो सबको पुण्य लग जाता था। अब 3 भाई है, तीनों अलग अलग रहते हैं, तीनों की छत अलग अलग है, तीनों की रोटी अलग अलग बनती है, तीनों के चूल्हे अलग अलग है, तो भैया तीनों को पूरा का पूरा अधिकार है पिंडदान करने का, श्राद्ध करने का, तर्पण करने का, और तर्पण का छोटे बच्चों को भी अधिकार है। अब आप कहोगे कैसे महाराज जी? मैं तो सीधी सी बात बता रहा हूं, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं। 3 बच्चे तेरे, एक माँ के 3 बच्चे, माँ ने तीनों को दूध पिलाया कि नहीं पिलाया? माँ ने तीनों को दूध पिलाया। क्या माँ ने छोटे को बड़े बड़े को ज्यादा पिलाया, छोटे को पिलाया? माँ ने सबको पिलाया। तो दूध अगर सबको पिलाया गया है, और चलो छोड़ो, आप ये बताओ कि जब माँ बाप प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा देते हैं तो क्या बड़े बड़े को मिलता है, 2 को साथ में उनको भी मिलता है? अगर आपके 3 बेटे हो, माँ बाप के 3 बेटे हो, तो क्या बड़े बड़े को हिस्सा मिलता है? 2 छोड़ देते कि हिस्सा हम नहीं लेंगे, बड़े भैया को दे दो? कोई छोड़ेगा? 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। तो यहां वो बात लागू क्यों नहीं होती? वहीं यहां भी लागू कर लेना कि बड़ा बड़ा को दे दिया, ठीक है, बड़ा बड़ा बैठा कर लेगा। ये बिल्कुल असत्य बात है, सत्य नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को
हाँ, एक साथ रह रहे हो, चार भाई हो, चारों एक छत के नीचे रह रहे हो, एक चूल्हे पर रोटी बन रही है, संयुक्त परिवार में रहे हो, तो घर का बड़ा व्यक्ति जाकर करवा के आ जाता है तो पुण्य पूरे परिवार को लग जाता है। तुम अलग 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 रह रहे हो तो सभी को पूरा का पूरा अधिकार है पिंड दान करने का, तर्पण करने का और श्राद्ध करने का। ये मैं आपसे कह रहा हूं। अरे ये अगर ये नहीं मानो, अभी भी आपके मन में है, तो बड़े बड़े को दे देना पूरे प्रॉपर्टी, छोटे वाले बाबा जी बनकर घूमो, चले जाओ कुंभ में, बंद हो जो बाबा जी बनकर घूमते रहो, कुछ होना है। सीधी सी बात को समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। वक्त के साथ हमें हर चीज को समझना पड़ेगा। हाँ, आज हम यहां से एक बात बोलते हैं ना खाटू श्याम जी से, अभी बोल रहे हैं, तो ये बात यहां तक नहीं जा रही है, ये बात करोड़ों 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 लोगों तक जा रही है, क्योंकि विज्ञान ने बहुत चमत्कार कर दिया। विज्ञान हमारी यहां बैठकर की गई बात करोड़ों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोगों के मन में इच्छा रहती है, करोड़ों लोगों के मन में विचार रहता है कि हम महाराज जी से मिलें। तो ये आपका बेटा यहाँ 5 तारीख तक रहेगा खाटू श्याम जी में। कितने तारीख तक रहेगा? 5 तारीख तक। 5 सितंबर तक मैं यहाँ रहूंगा। 6 सितंबर से 21 सितंबर खाटू वहाँ गया जी हम रहेंगे। तो जिनको भी खाटू श्याम जी आना हो, मन में कोई विचार है, मन में कोई पूछना हो, तो आप सादर आमंत्रित है, पधार सकते हो। लेकिन आप कई माताएं तो क्या यहाँ आकर पूछती है कि वो, अरे भाई एकदम मंदिर के पास में है, पास में ये टाटा नगर धर्मशाला है, ये बाजू में हैदराबाद धर्मशाला है, सामने खंडेलवाल भोजनालय है, सामने सिर्फ श्याम वो प्रेम मंडल है, श्याम मित्र मंडल कलकत्ता वालों का श्याम मित्र मंडल है, आगे जाकर कला मंदिर कला भवन आ जाएगा। तो ये पूरे की पूरे पूरा का पूरा एरिया है। यहाँ अपने श्री श्याम विश्राम भवन कोट का पूरा पंजाब वालों की धर्मशाला में कथा होती है। तो अब आप परेशान मत होया करो, नंबर लिख लिया करो। आप आते तो हमारे नंबर तो बार बार बाबलो टीवी पर चलते हैं, 1000 बार नंबर टीवी में चलते होंगे। आप टीवी में नंबर देख देख के परेशान हो जाते होंगे, इतने नंबर टीवी में चलते हैं हमारे। तो नंबर लिख लिया करो। और मेरे दोनों तीनों चारों जो नंबर चलते हैं मेरे ऑफिशियल नंबर है, ये 110% उठते ही उठते हैं। अगर आपको खाटू आना हो, पूछना हो, हाँ कोई मन में जिज्ञासा हो कि महाराज हमको ये चीज पूछनी है, आपसे पूछ सकते हो, आ सकते हो। हाँ, तो आप नंबर लिख के आओगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। कई माताएं कहते महाराज हम 2 घंटे से घूमने की जरूरत नहीं थी, सीधी सी बात है, फोन करते लोकेशन आ जाती है, आप पहुंच जाते हो। तो आप आराम से आओ, आपके मन में कोई और आना हो तो नंबर लिख लो, नंबर लिख के लेके आ जाओ। आपको पितरों के लिए जो आपको पूछना हो, घर के लिए पूछना हो, परिवार के लिए पूछना हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, आइए। मुझे भगवान ने जैसे मति दी है, जैसे बुद्धि दी है, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, जैसे मेरे को बुद्धि भगवान ने दी है मैं बताऊं, जैसे भगवान ने मेरे को मति बुद्धि दी है मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। तो आप आइए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। नंबर लिख लेना, 3 नंबर है, तीनों नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है, तीनों नंबर लिख लो, फोन कर लो। आओ, हम क्या चर्चा कर रहे थे? गया जी, यहां भागवत जी की। तो सुखदेव जी को परीक्षित ने कह दिया गुरुदेव जीते जी मुक्त होना है। ये बात सुखदेव जी ने जब सुनी तो सुखदेव जी समझ गए कि पक्का है, एक कच्चा आदमी नहीं, ये पक्का वाला आदमी है। ये ठोक, गुरु क्या करता है, गुरु जब दीक्षा देता है वो ठोक बजा लेता है उसको कि ये काबिल है कि नहीं है। यूं किसी को भाव थोड़ी दिया जा सकता, वो ठोक बजा के लेता है। आप कोई सब्जी भी खरीदते हो तो बड़ी ठोक बजा के खरीदते हो कि खराब तो नहीं है। सब्जी बाजार में जाते हो तो देख, तो 4 बार देख तो टमाटर को ये गला हुआ है सही है। हाँ, और सब्जी खरीदना सबसे अच्छी माता ही जानती हैं। टमाटर खरीद लेगी, सब खरीद लेगी, और 5 रुपए का धनिया उसके ऊपर से अलग डलवा लेगी। अरे पिता ही देना, डाल देना, 2 मिर्ची तो डाल देना, वो डलवा लेती है, उनका काम है ये। भाई लोग जब बाजार से सब्जी लाने जाते हैं वो नहीं डलवा लेते। भाइयों का सिस्टम है, भाई लोग जब बाजार से कोई सब्जी लाने जाएंगे वो कट टू कट बात करेंगे, 2 किलो लिए आ गए। लेकिन माताएं सब्जी लाने जाती है तो उसमें नमक हो, इसमें 2 मिर्ची ज्यादा मिलेगी, या धनिया ज्यादा मिलेगा, या 2 मटर ज्यादा मिलेंगे, कुछ ना कुछ उसमें पक्का पक्का मिलेगा। क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है, उनको घर चलाना आता है। मैं तो कई बार कहता हूँ आदमी लोग तो आश्रम चला सकते हैं,
आज भी लोग बाबा जी बनकर आश्रम चला सकते हैं, घर चलाना तो माताओं की बस की बात है। आदमी घर नहीं चला, आदमी ला सकता है, चलाना नहीं है उनको। ये डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है भाई, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। अरे 1 रुपये के लिए कई बार तो सब्जी मंडी पर झगड़ा हो जाता है। माने तू इतना करना पड़ेगा, ये धनिया इतने सब्जी इतना धनिया डालना पड़ेगा, तो आदमी नहीं बहस करता है। और एक और है, ट्रेन में जब माताएं जाती है और भाई लोग ट्रेन में सफर करते हैं, तो माताएं जिस बोगी में होगी तुरंत उनकी आपस में तुरंत सहेलियां बन जाती है, कई तो ट्रेन में बहनें बन जाती है। ट्रेन के 3 घंटे के सफर के अंदर, 6 घंटे के सफर में, 12 घंटे के सफर में कई माताएं तो आपस में बहनें बन जाती है। तू मेरी बहन, तू मेरी बहन, तो आज से अपनी धर्म बहन बन गई। ले अब धर्म में तू तेरी घरवाली बहन का तो निभा ले, अब यहाँ काहे का बहन निभा रही है? घरवाली बहन का तो तुझसे निपटा नहीं है, या धर्म बहन बन के घूम रही है। माताओं का स्वभाव होता है। और भाई लोग जब जाते हैं ट्रेन में, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपनी सीट पर जाकर सो जाते हैं, मस्त आराम है, स्वभाव है। तो अभी हम आपसे एक बात कह रहे थे कि सुखदेव जी को परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव अब पक्का मिल गए। सुखदेव जी ने कहा पक्का श्रोता मिल गया मेरे को, अब सुनाएंगे, मजा आएगा, अब कथा सुनाने का आनंद आएगा अब इनको, क्योंकि पक्का वाला मिला। अब कच्चा वाला मेरे साथ नहीं बैठा है। और जब सुखदेव जी भागवत सुनाने लगे ना परीक्षित को, तो देवता अमृत कलश लेकर आए, अमृत का कलशा लेकर आ गए, और अमृत का कलशा लाकर सुखदेव जी के आगे रख दिया। तो सुखदेव जी ने कहा ये क्या लेके आए हो? कि अमृत लेकर आए हैं। क्यों? इसको पिला दो राजा को, राजा अमर हो जाएगा, और जो भागवत आप हमको पिला दो। ले देवता भी अपना पुण्य बढ़ाने के लिए मृत्युलोक में आते हैं, कथा सुनते हैं, उसका पुण्य बढ़ता है तो स्वर्ग में बैठे रहते हैं। मैंने कई बार कथाओं में कहा जो स्वर्ग में का राज्य में तो तुम्हारा पुण्य कमजोर हो जाएगा, तुम भोग लोगे तो उसको वापस गिरा दिए जाओगे तुम लोग। इसलिए सब के सब देवता मृत्युलोक में अपने पुण्य को जागृत करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए यहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं, ताकि स्वर्ग में बने रहे।